फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ शुड बी द रिवीजन स्ट्रैटेजी, है ना। ऐसा हमने डिस्कस किया था कि रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन देखिए। इंपॉर्टेंट ये है कि एग्ज़ाम 21 को होने वाला है, सबको पता है। अब आप नोटिफिकेशन आ गया 21 सितंबर और 12 बजे से होगा, 2 बजे तक, 2 घंटे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एक ही शिफ्ट में होगा, ठीक है। ये सब हो गया। ध्यान देने वाली बात है कि आपको 11 बजे ही पहुंच जाना, मतलब सेंटर के अंदर होने चाहिए, समझ लीजिए, प्रवेश कर लेंगे, ठीक है। तो अपने हिसाब से टाइम ये सब देख के जाइए, क्योंकि अननेसेसरी कैओस में एग्ज़ाम ख़राब होता है, ठीक है। एडमिट कार्ड ये सब आ जाएगा इसमें। अब ये यूट्यूब और ये सब अननेसेसरी जो है कि एडमिट कार्ड कब आएगा नहीं आएगा, ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए आपको करना क्या है। रिवीजन आज कितना है, आज 8 सितंबर है। कोई बाद में देखे तो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। 8 सितंबर है। एक एग्ज़ाम क्या है 21 सितंबर को, ठीक है। तो 12 दिन बचे हैं। 19 सितंबर तक मान रहा हूँ, क्योंकि ट्रैवलिंग वगैरह एक दिन तो इधर उधर हो ही जाता है। तो 12 दिन बचे हैं। अब आपको यहाँ पे देखना है कि आप टाइम कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ब्रॉड टॉपिक्स, अब आई एम वेरी श्योर कि सबको पता है ब्रॉड टॉपिक्स क्या है, ठीक है। मैं कुछ नया नहीं बताऊंगा, बट कुछ पॉइंट्स ऐसे रीइटरेट करूंगा जो कि मुझे हेल्प किए हैं और मेरे बहुत सारे दोस्तों को भी हेल्प किए हैं जो ऑलरेडी सर्विस में हैं, ठीक है। देखिए आपको पता है करंट का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, हिस्ट्री, फिर साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथ्स, तो ऑलमोस्ट और इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स नाउ। तो अब आप देखिए, मेरा बात बस ये है कि आपको क्या करना है ना, क्योंकि अब दिन बहुत कम बचा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, ठीक है। करंट में नहीं होगा, पर और सब में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो आपको क्या करना है कि आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने साल का टारगेट कर रहे हैं, मेरे हिसाब से मिनिमम 10 साल तो करना ही चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री में थोड़ा और पीछे जा सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूँ आपने पहले कर रखा है। अगर नहीं कर रखा है तब भी करना पड़ेगा यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हिस्ट्री में। तो ऐसा हो सकता है कि टेस्ट सीरीज ने वो सब करवाया रखा होगा, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लैंग्वेज देखना कैसे पूछा है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि हर दिन अब जो है बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आप कम से कम 2-3 घंटा मिनिमम देंगे। कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब आप कैसे प्रायोरिटाइज करेंगे, पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिस्ट्री कर लीजिए। मान लीजिए आप 10 साल टारगेट किए हैं, तो बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप 10 साल हिस्ट्री रिवाइज कर रहा हूँ, पहले आपने कर लिया तो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप अब क्या कीजिए, दूसरा सब्जेक्ट उठाइए। ऐसा नहीं कि आप फिर प्रीवियस ईयर एडुटेरिया टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, फिर बीपीएससी पाठशाला कर रहे हैं। अब क्या करें, क्योंकि बीपीएससी पीवाईक्यू आपने कर लिया है, फिर दूसरा सब्जेक्ट का पीवाईक्यू उठाइए। अब मैं इटरेशन की बात कर रहा हूँ, दूसरे सब्जेक्ट का पीवाईक्यू आपने उठाया ना, आपने साइंस का भी 10 साल का कर लिया। अब क्या है, फिर पॉलिटी का भी आपने 10 साल का कर लिया। तो और उसके बाद क्या है, आपने ज्योग्राफी का भी कर लिया। तो मेरा प्रायोरिटी है कि आप जैसे होता है ना कैडर प्रेफरेंस देते हैं, यूपीएससी में होता है कैडर प्रेफरेंस 1-1 सब देखा जाता है। तो बीपीएससी पीवाईक्यू जो है आपका पहला प्रेफरेंस होना चाहिए रिवीजन का। आपने बीपीएससी पीवाईक्यू मतलब इकोनॉमिक्स में जो भी करंट नहीं है वो जो कंसेप्ट है, तो मतलब पीवाईक्यू आप पहले प्रेफरेंस में ये करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या है, आपको कुछ जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह है, टेस्ट सीरीज़ वगैरह उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो टेस्ट सीरीज़ कौन सा लिए, आप मान लीजिए टेस्ट सीरीज़ करते हैं एडुटेरिया का, टेस्ट सीरीज़ करते हैं पाठशाला का। तो आपने जो भी टेस्ट सीरीज़ कर रखा है, कोई भी टेस्ट सीरीज़ कर रखा है, उस टेस्ट सीरीज़ को आपको रिवाइज़ करना है। सारी टेस्ट सीरीज़ नहीं हो पाए चलेगा, पर क्योंकि छोटे टेस्ट सीरीज़ मतलब कि बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल मतलब 1 लाइनर्स होते हैं तो जल्दी हो जाएगा। तो ठीक है, मैं आपको क्या, पहले आपको बीपीएससी पीवाईक्यू रिवाइज़ करना है, दूसरे इटरेशन में आपको अपने जो टेस्ट सीरीज़ हैं उसको रिवाइज़ करना है, ठीक है। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है, सर न्यू टेस्ट सीरीज़ देना है नहीं देना है। देखिए यार, न्यू टेस्ट सीरीज़ जो है बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है, ये सबके लिए अप्लाई नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर आपका टेस्ट टेम्परामेंट अच्छा है, तो आपको जो है नया टेस्ट सीरीज़ देने की आवश्यकता नहीं है। आपका टेम्परामेंट अच्छा है, आप टेस्ट को हैंडल कर लेते हैं, तो आपको नया टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। आप जो पुराने टेस्ट दिए हुए हैं उसको बार बार पढ़िए, ठीक है। पर करंट के लिए थोड़ा मैं डिफ़र करूँगा। करंट में आपको क्या है यार, पीवाईक्यू का कोई महत्व है नहीं। अब आपको करंट में अपने जो टेस्ट सीरीज़ हैं, आप इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं करंट सीरीज़ में। तो आपको क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसा होता है कि अलग अलग जगह से आता है और अलग अलग इसमें स्कोप भी है। तो आप करंट इसमें आप डाइवर्सिफाई कीजिए। दूसरी बात आपको देखना है कि करंट अफेयर्स में जो नए टेस्ट सीरीज़ हैं या यूट्यूब वीडियोज़ हैं, बहुत सारे आपने देखा होगा यूट्यूब वीडियोज़ करंट अफेयर्स का, तो आप 5, 10, 15 मिनट के जो छोटे छोटे वीडियोज़ हैं करंट अफेयर्स के लिए आप देख सकते हो यार।
करेंट अफेयर्स इज समथिंग वेयर यू कैन डाइवर्सिफाई, पता नहीं क्योंकि कौन सा वन लाइनर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो पर वही है, करेंट अफेयर्स में भी पहले आपने जो एडुटेरिया का मैगजीन है उसको आपने कर लिया, या आप जो भी मैगजीन फॉलो कर रहे हैं उसको रिवाइज़ कीजिए यार, क्योंकि रिवाइज़ करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के समय पे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, टेस्ट सीरीज़ किसको देनी है, जिनका टेस्ट टेम्परामेंट अच्छा है, जो टेस्ट पेपर देख के पैनिक नहीं होते हैं, उनको नई टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कुछ लोग को होगा कि भाई जैसे कुछ इंस्टीट्यूट्स है जो मॉक टेस्ट ला रहे हैं अभी, जैसे 9 तारीख 10 तारीख ये सब, ठीक है। तो मॉक टेस्ट हो सकता है कि आपको देने का मन हो तो आप दे दीजिए, पर बात याद रखिए कि उसका मार्क्स या तो अच्छा है या तो बुरा है। कोई भी आपको स्थित प्रज्ञ होना है, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए मार्क्स से, ठीक है। आप अगर मार्क्स अच्छा है तो ठीक है प्रिपरेशन में, मार्क्स ख़राब है तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मैं बताता हूँ। क्योंकि यार मेरे साथ भी यूपीएससी में हुआ, जैसे टेस्ट सीरीज़ मेरे को कभी बहुत कम नंबर आ रहे, जैसे 70 वाले में, उस बार मेरे को यूपीएससी में 105 प्लस आए थे फाइनल में। तो मैं वही कह रहा हूँ, और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। तो मैं बस बोल रहा हूँ टेस्ट सीरीज़ से आपको निराश भी नहीं होना है, ज़्यादा खुश भी नहीं होना है, मतलब स्टेबल रहना, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज आपने दे सकते हैं। ज्योग्राफी, अब जैसे हिस्ट्री का मैंने बता दिया आपको क्या करना है। अब बिहार स्पेशल में तो पीवाईक्यू ही करना है यार। बिहार स्पेशल हिस्ट्री में पीवाईक्यू आप करो ना यार, आपका बहुत सारा क्वेश्चन बने जाएगा ना। साइंस में भी पीवाईक्यू हो गया। पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी में पार्लियामेंट वाले चैप्टर्स जो हैं, ये आप अगर पीवाईक्यू कर रहे हैं बहुत सही है, टेस्ट सीरीज़ में भी कवर हो गया होगा। अब किसी का है कि सर मेरा पॉलिटी गलत हो रहा है बार बार, तो यार थोड़ा मतलब डाइवर्सिफाई कर सकते हो, पर मैं बहुत ज़्यादा ये तो सजेस्ट नहीं करूँगा। घटना चक्र के जो पॉलिटी वाले सेक्शंस हैं 2-3 चैप्टर्स के बना सकते हो, सिर्फ पार्लियामेंट, गवर्नर, प्रेसिडेंट, जिससे बार बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है। आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो फंडामेंटल राइट्स अच्छे कीजिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ अच्छे से कीजिए, डीपीएसपी अच्छे से कीजिए, ठीक है ना। ये सब आपको ढंग से करना है। अब आप देखिए क्या है, ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, अलग अलग वैरी भी कर सकता है। तो आप बिहार वाला जो मैंने नोट्स शेयर कर रखे हैं अपने चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं। मैंने क्योंकि बहुत कम नोट्स शेयर किए जो भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे पास खुद ही समय कम था, तो मैंने एकदम वही पढ़ा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता था। तो बिहार वाला आप देख सकते हैं, निमोनिक के साथ है। तो ये सब आपको क्या करना है, सीक्वेंस पीवाईक्यू करना है, अपने टेस्ट को फिर रिवाइज करना है, फिर नए टेस्ट आप दे भी सकते हैं, नहीं दे सकते हैं कैसे। अब मैथ्स में यार, जिनका मैथ्स अच्छा है, जिनका मैथ्स ख़राब है, जिनका मैथ्स अच्छा है उनको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर जिनका मैथ्स उतना अच्छा नहीं है पर वो प्रैक्टिस करते हो, तो मैथ्स यार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका थोड़ा भी मैथ्स अच्छा है तो आपको ये करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स बन जाते हैं और सही भी होते हैं। 10 क्वेश्चन तो यार रोज़ प्रैक्टिस करो। अच्छा है, फिर भी कितना ही टाइम लगेगा 10 क्वेश्चन में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 मिनट लगेगा, ज़्यादा लेट लगाओगे नहीं तो 10 मिनट में भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते। और आप एग्ज़ाम में आप सोच के जाइए कि आप कैसे पेपर अटेम्प्ट करेंगे। पेपर अटेम्प्ट करने का भी मैं तरीका बताता हूँ कैसे पेपर अटेम्प्ट करेंगे। तो मैथ्स आपको बता दिया, प्रैक्टिस करना है। देखिए पेपर अटेम्प्ट करना, मेरा जो तरीका था वो क्या था, मैं भैया सबसे पहले मैथ्स अटेम्प्ट करता था, क्योंकि मेरे को पता था यार इसमें 100% श्योरिटी है सही होने का, ठीक है। बहुत टफ क्वेश्चन अब तक तो नहीं मिला, मैंने 2 बार बीपीएससी प्रीलिम्स दिया है, बहुत टफ तो क्वेश्चन मुझे अभी तक मिला नहीं। तो मैं एक बार मैथ्स सॉल्व करता था, और मैथ्स को मैं थोड़ा टाइम भी देता था, टाइम एज इन ऐसा नहीं कि बहुत टाइम दे रहा हूँ सॉल्व करने में, पर आंसर सही आए, क्योंकि आंसर जो है आसपास ही होते हैं अगर ऑप्शन में होते हैं, तो यार आंसर इसमें अननेसेसरी आपको मार्क्स लूज़ नहीं करने हैं। तो मेरा सबसे पहले टारगेट होता था मैथ्स करने का, उसके बाद मैं साइंस करता था, क्योंकि ये सब सिंपल सी बात है। आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना मैं बता रहा हूँ। पेपर आपको अपने हिसाब से अटेम्प्ट करना है, किसी के बोले हुए हिसाब से, मेरे हिसाब से या किसी और के हिसाब से नहीं करना है। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है, पहला वो सेक्शन करना है जो आपको कॉन्फिडेंस दे, राइट। कॉन्फिडेंस का इतना बड़ा गेम है प्रीलिम्स में, बताता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा गेम है कॉन्फिडेंस का। क्योंकि जैसे ही आपने पहले 5-6 क्वेश्चन सही कर लिए, आपको एकदम कॉन्फिडेंट कि भाई सही है, तो आपके जो दिमाग में जो कन्फ्यूज़न वाले स्टेट वाला समय होता है वो रोबस्ट हो जाता है। मतलब कि अब आप कन्फ्यूज़ नहीं होते, आपको याद आने लगती है ये चीज़ें। होता है ना कि अगर आप कॉन्फिडेंट लूज़ करते हो तो जो आने वाला भी चीज़ है वो भी आपको थोड़ा डाउट होता है कि यार ये होगा नहीं हो गया, और अननेसेसरी पैनिक होता है, और पैनिक इज़ डूम। मतलब कि प्रीलिम्स में अगर आप पैनिक हो रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो बीपीएससी हो, इट रियली हैम्पर्स योर परफॉर्मेंस, क्योंकि ऑप्शंस इतने क्लोज होते हैं और डेटा वगैरह बीपीएससी में पूछता है जिसमें लास्ट डिजिट में चेंज होता है, लास्ट 3 डिजिट में चेंज होता है, तो पैनिक होना ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर प्रीलिम्स में आपने पेपर खोला, ये बात सुन लो, प्रीलिम्स में अगर आपने पेपर खोला, जो भी सेट है आपका, पहला क्वेश्चन नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन नहीं आया, भाई आराम से चिल, कोई बात नहीं यार, पेपर पलटो, पीछे से देखो,
बीच से देखो यार, हो ही नहीं सकता कि कहीं से भी क्वेश्चन नहीं, ऑब्वियसली आपने तैयारी की। तो मैं बस बता रहा हूँ कि दिस इज़ वेरी नॉर्मल। अगर आपको, क्योंकि कभी कभी मैं देखा हूँ कि सेट पर डिपेंड कर जाता है। किसी का ए सेट है, उसमें पॉलिटी पहले है, तो भाई उनका पेपर अच्छा चला गया। किसी का बी सेट है, उसमें जो है ज्योग्राफी पहले है और ज्योग्राफी टफ है, तो उनका पेपर खराब चला गया। यार दीज थिंग्स शुड नॉट अफेक्ट योर परफॉर्मेंस, क्योंकि पता है आपको ये सब चीज़ परफॉर्मेंस आपका अफेक्ट नहीं करना चाहिए। पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर खोलना है, कुछ क्वेश्चन देखने हैं, अटेम्प्ट हो रहा है तो बहुत बढ़िया, अगर अटेम्प्ट नहीं हो रहा है, लग रहा है डाउट है, भाई छोड़ दो। ऐसे अपने आप को बोलो भाई 10 सेकंड के लिए, भाई सब ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं दूसरी तरह से देखूंगा और आपको क्वेश्चन मिलेगा ही। तो मैं आपको क्या क्या बोल रहा हूँ, माइंडसेट का बहुत ज़्यादा बड़ा गेम है, क्योंकि पढ़ाई जो होनी थी मोस्टली हो रखी है, अब उसको रिवाइज़ करना है, रिवाइज़ बहुत ज़्यादा करना है। माइंडसेट इतना बड़ा गेम है ना यार, कि अगर आपको किसी से कम नॉलेज भी है ना, फिर भी आप कर लोगे। एक नॉलेज का लेवल है, कामनेस मेंटेन रखना है एग्ज़ाम में। ये क्लीशे बात लगती हैं, पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। मैंने आपको मेंटल टेक्निक भी बताया कि अगर आपको लगता है कि यार एग्ज़ाम टेम्परामेंट आपका ठीक नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो, अभी 10-12 दिन है, तो आप इमेजिन कर सकते हो थोड़े दिन के लिए 10 मिनट की प्रैक्टिस करके देखो। एग्ज़ाम में इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि देखो होगा क्या, एग्ज़ाम में आपको अंदर 11 बजे बुला लिया जाएगा, मोस्टली आप 11:30 तक बैठे होगे, है ना, अपने अपने जगह। अब पेपर मिलने में फिर भी आधा घंटे का टाइम है, तो आपके पास एंग्जाइटी बढ़ेगा कि यार अब क्या करें। तो उस टाइम में एंग्जाइटी नहीं बढ़ाना है, आप सोचो, मेंटल प्रैक्टिस करो कि यार मैंने एग्ज़ाम में बैठा हूँ, पेपर आएगा, पेपर में क्वेश्चन मिला तो हो सकता है पहला क्वेश्चन आएगा, दोनों सिचुएशन, नहीं आया तो मैं दूसरे पलट के देखा। तो ये जो मेंटल प्रिपरेशन है वो आपको उस दिन नहीं करना पड़ेगा। तो इससे वजह से क्या होगा ना, कि आपका जो माइंडसेट है, आपका जो नॉलेज है वो निखर के आएगा एंड यू विल बी एबल टू डू क्वेश्चंस, ठीक है ना। एक बात और समझिए, रिसोर्स को आपको अब तो समय लिमिट करने का, करंट अफेयर्स को छोड़ के आप सारे रिसोर्स को लिमिट कर दीजिए अपने। करंट अफेयर्स मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि करंट अफेयर्स आप वीडियोस वगैरह देखेंगे तो नए नए इन्फॉर्मेशन पता चल सकते हैं, और पुराना तो रिवाइज कर रहे हैं। करंट अफेयर्स कहीं से भी आ सकता है, तो अगर करंट अफेयर्स में थोड़ा सा पकड़ होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप कोई भी देख लीजिए और रिविज़न के लिए, ठीक है। और 5 दिन पहले तो मैं तो कहूँगा 5 दिन पहले आपको कम्प्लीटली स्विच हो जाना है रिवीजन पे। 5 दिन पहले कम्प्लीटली स्विच हो जाना है रिवीजन पे। प्रीलिम्स के मार्क्स जो टेस्ट सीरीज़ में आएंगे उसका कोई मतलब नहीं है, एकदम परेशान नहीं होना है आपको, बस कॉन्फिडेंस बूस्टर की, मतलब वॉट एवर, सिंपल सी बात है, जो अभी आपके पास है दैट इज़ योर वेपन। आपके पास क्या है, जो है दैट इज़ द बेस्ट वेपन दैट यू हैव। अगर आपने करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से किया है, साइंस थोड़ा कम है, तो यार करंट अफेयर्स पे अपन खेलेंगे, साइंस पे अपन खेलेंगे। आप ये मत सोच के जाओ यार ये क्वेश्चन इसका वेटेज इतना है, ये सब ठीक है, प्रीवियस ट्रेंड एनालिसिस से आया, पर हो सकता है कभी भी अगर चेंज आ जाए तो उसमें यार पेपर नहीं खराब करना है यार। उसके वजह से अब नेक्स्ट ईयर थोड़ी बैठोगे कि यार हम नेक्स्ट ईयर ऐसे सोच के देंगे, नेक्स्ट ईयर पैटर्न चेंज करते, ऐसे यूपीएससी नहीं करती है। पर एक मैं बता रहा हूँ आपके माइंडसेट में ना स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप स्टेबिलिटी मेंटेन कर गए तो यार योर नॉलेज, जो वॉट एवर नॉलेज यू हैव दैट विल गिव यू मोर। पर अगर स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं की है तो जो भी नॉलेज है वो आपका लेस ही आएगा। तो ठीक है, मैं बार बार मैंने इस पोर्शन पे जितना फोकस किया उससे ज़्यादा फोकस किया माइंडसेट पे, क्योंकि आई नो मेरे साथ खुद हुआ था 2019, 2021 और इस बार 2022। मैंने 4 बार प्रीलिम्स दिया यूपीएससी का, मेरा इस अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ था, बाद बाकी सारे अटेम्प्ट में हुआ था। क्यों नहीं हुआ था, जबकि 2020 में मैं सबसे ज़्यादा पढ़ा था प्रीलिम्स के लिए, ये भी सत्य बात है, फिर भी नहीं हुआ। क्योंकि यार मैं वहाँ पे पेपर देख के पैनिक कर रहा था भाई। मुझे कुछ क्वेश्चन सेट वाला जो इशू है, मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि शुरू के क्वेश्चंस मेरे जो हैं वो टफ वाले थे, मुझे लगा यार पेपर ख़राब हो गया। पर वही अगर मैं माइंडसेट मैनेज करता कि यार चलो पीछे से देख लो, आगे बीच से देख लो, जो मैंने बहुत अच्छे से मैनेज किया 2021 में, 2022 में। तो इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जो खुद के एक्सपीरियंस हैं। तो आप इसको कीजिए, कोई भी दिक्कत होता है लेट मी नो इन द कमेंट, या आप जैसे आपको मेरे चैनल से कनेक्ट करना है तो मैं कोशिश करूँगा मैं आपकी क्वेरी को एड्रेस कर सकूं। और बाकी ज़्यादा क्वेरी है नहीं यार, सिंपल सी बात है, ज़्यादा फंडे देने को किसी के पास नहीं है, सब वही बात बोलेंगे जो आपको पता है, आप वही करो जो आपको अभी सही लगता है, ठीक है। दिस इज़ द टाइम टू ट्रस्ट योर सेल्फ। और फाइनली खुद ही एग्ज़ाम निकालता है इंसान यार, वो कितना भी लोग कितना भी हेल्प कर दे, कितना भी डिस्कशन कर दे, भाई इट इज़ यू हु इज़ गोइंग टू क्लियर दिस एग्ज़ाम, इट इज़ योर स्ट्रैटेजी हु इज़ गोइंग टू क्लियर। अगर 10,000 लोग एग्ज़ाम निकालेंगे ना प्रीम, या जो भी जितने भी लोग निकालेंगे उनका अलग अलग तरीका होगा, तो आपको परेशान होना ही नहीं है। योर स्ट्रैटेजी इज़ द बेस्ट। मैंने कुछ चीज़ें लूप होल्स जो आपको लगते हैं उसको आप फिक्स कीजिए, जो चीज़ बताया वो कीजिए, एंड यू विल बी एबल टू डू। मेंटल पीस एंड कामनेस एंड स्टेबिलिटी इन द एग्जाम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू।